नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स और एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन और वैकेंसीज की अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद किस किस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज निकलती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल लेनी है तो वीडियो तक हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर हम इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली या फिर भर्ती की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, ये साल में 2 बार होती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 2 बेसिस पर होता है। सबसे पहले इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, देन उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि सीबीटी मोड में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 5 तरीके की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, नर्स असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर और मर्चेंट्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वो 10th और 12th पोस्ट वाइज वेरी करता है। जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से अथॉराइज्ड होनी चाहिए। दोस्तों, फिर हम एज लिमिट पर आते हैं। एज लिमिट आपकी 17 से 23 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो हमारी एज लिमिट है वो जैसे कि मैंने बताया पोस्ट वाइज वेरी करती है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder पे आके विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसके बाद फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट पर आते हैं। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट 3 फेज में होता है, जिसमें सबसे पहले रेस होती है। रेस 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम 5 मिनट 45 सेकेंड्स दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलअप्स होते हैं 10 पुलअप्स, जिसको अगर आप जितने पुलअप्स लगाते हैं उसके बेसिस के आधार पर आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और ये सब कंपलसरी है। दोस्तों, इसके बाद 9 फुट की डिच आपको कंपलसरी करना होता है और जिगजैग बैलेंस का टेस्ट कंप्लीट करना होता है, जो कि ओनली क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं होते। दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के वक्त। तो रिक्रूटमेंट रैली के वक्त हमारे पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा होना चाहिए। दोस्तों, रिक्रूटमेंट रैली के वक्त हमारे पास वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है, जिसके लिए उस पर ओटीपी या फिर फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट के आप निवासी हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है, ये आपके पास होना कंपलसरी है रिक्रूटमेंट रैली के वक्त। इसके अलावा दोस्तों, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है, अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या फिर 12th है तो उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है रिक्रूटमेंट रैली के वक्त। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाके, जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे क्लिक करके हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें हम जाएंगे तो हमें एक जेसीओ अप्लाई लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके हम जब लास्ट में सबमिट कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो ईजिली सबमिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हमारा फिजिकल टेस्ट आता है, जिसमें रेस और पुलअप आती है, जैसे कि अभी बताया। और उसके बाद लेंथ मेजरमेंट होता है, जिसमें आपका हाइट और वेट मेजर किया जाता है और चेस्ट भी मेजर की जाती है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो अभी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको बताई गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी आईज को मेजर किया जाता है और आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी या फिर विजन कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है। फिर दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के बाद एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, जो कि रिटर्न एग्जाम के लिए होता है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है, देन फाइनल रिजल्ट, फिर हायरिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू इंडियन आर्मी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम किस किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, ये सारा उसका प्रोसेस। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।